तो देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। आज बच्चों जो हमारी डेट है वो है 29 फरवरी और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के पूरे पेपर के बारे में, क्योंकि आपका आज लगा है बोर्ड का एग्जाम और ऐसे में आपके पास बचे हैं कुछ ही घंटे। इन कुछ घंटों में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि बच्चों मैं आपको जो भी मॉडल पेपर बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहते हैं, आपको पूरा पेपर समझ के जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे कुछ इन पेपर से भी क्वेश्चन आपको फंसेंगे, क्योंकि बच्चों ज्यादातर क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से फंस जाते हैं। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए सीधे अपने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने पहले क्वेश्चन के का खंड में पूछा गया कौन सा एंजाइम जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थान पर काटता है, यानी कि कौन जो एंजाइम है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। लाइगेज होता है, एक्सोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज। देखिए अगर बच्चों इसके सही ऑप्शन की बात करें तो तीसरा वाला हमारा सही होगा, क्योंकि एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज क्या होती है, एक आणविक कैंची होती है, ठीक है, रेसिस्ट खंड एंडोन्यूक्लियेज। ये क्या करती है, डीएनए को किसी भी डीएनए को विशिष्ट खंड पर किसी विशिष्ट स्थान पर काटती है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्या है, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी सामान्यतया होती हैं। देखिए एलन जो होते हैं साइंटिस्ट, उनके अनुसार अगर कोई भी जलवायु कोई भी जीव जो है उनके अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले जो भी स्तनधारी उनमें क्या होगा, उनके बच्चों शरीर के अंग जो होंगे वो छोटे होंगे और शरीर के उपांग भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। और बच्चों मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन सबसे कम आया है, लेकिन आ गया है तो शायद आपके बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि देखिए मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप। देखिए यहाँ पर फिनोटाइप का मतलब होता है बच्चों, एक जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप। फिनोटाइप को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं बच्चों, लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो जो मेंडल के द्विसंकर का संकरण का नियम है उसका फिनोटाइप क्या आता है, उसका बच्चों फिनोटाइप आता है 9:3:3:1। अगर इनको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 60 आ जाए, ठीक है। 9 1 10 हो जाएंगे, इससे 16 कितना आ जाए बच्चों, 60 आ जाएगा। आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, घा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण होता है। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है उसका स्त्रावण कहाँ से होता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होता है, अधिवृक्क के द्वारा अधिवृषण के द्वारा होता है, जनन कोशिका के द्वारा होता है, या लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन का जो स्रावण होता है वो आपकी लीडिंग सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। अगला बच्चों निश्चित उत्तरी यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अति लघु उत्तरी भी हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा एक नंबर के ZIFT और आपको MTP का पूरा नाम बताना है। देखिए बच्चों ZIFT जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लिख लीजिए जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि एक तकनीक है। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का फुल फॉर्म होता है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनके पूर्ण रूप इनका फुल फॉर्म ही लिखना है। देखिए सह प्रभाविता को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों सह प्रभाविता क्या होती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। सह प्रभाविता क्या है, मेंडल के नियम के अपवाद है, इसको आप परिभाषित कर सकते हो। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं बताऊंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पूरा पेपर अच्छे से बताने का। देखिए अनुमिल्य जो परागण जो पुष्प होते हैं उनमें परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो अनुमिल्य परागण के पुष्प होते हैं वो पुष्प खुलते नहीं है, वो पुष्प खुलते नहीं, इसलिए इन जो अनुमिल्य परागण पुष्प होते हैं इनमें सदैव स्वपरागण होता है। सदैव क्या होता है बच्चा, स्वपरागण होता है, चीज आपको याद रखना है। मानव में ट्राइसोमी यानी कि त्रिसूत्रता, मोनोसोमी स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखी। देखिए अगर बच्चों किसी भी मानव में ट्राइसोमी होती है, मोस्टली हमारे गुणसूत्र कितने होते हैं 46, उसमें एक बढ़ जाएगा, यानी कि ट्राइसोमी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 47। मोनोसोमी होगी तो हमारे मोस्टली कितने होते हैं 46, उसमें एक माइनस हो जाता है, यानी बचते हैं 45, यानी कि 45। ये चीज आपको याद रखना है। जैव विविधता क्षति के दो कारण बताइए। देखिए जैव विविधता क्षति के जो मेन दो कारण है उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं वनों की कटाई, वनों की कटाई हो गया, और आप लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। तो दो ही लिखने और दो लिख लीजिए अब, या फिर आप इसमें बढ़ती जनसंख्या भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन जो आता है वो आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो बच्चों निश्चित उत्तरीय, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय में आता है, इसमें आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 2 महत्वपूर्ण, देखिए आपको अच्छे स्वास्थ्य बनाने के लिए एक तरीके से निबंध लिखना, आपको सदैव ब्रश करना चाहिए, धो के खाना खाना चाहिए, खाना स्वस्थ खाना चाहिए, ढककर रखना, इन सारी चीजों पर। गोश के स्पर्धा
अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में बताइए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। युग्म विकल्पी यानी कि एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरण के द्वारा बहुविकल्पिता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव में संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागत। देखिए संलग्न अप्रभावी लक्षण, देखिए मनुष्य में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? जो लिंग संलग्न यानी कि मानव में सेक्सुअल क्रोमोसोम के टर्नर सिंड्रोम हो गया और बच्चों आपके क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सारे होते हैं। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय पौधों में जो हमारे मरुस्थलीय पौधे होते हैं इसमें शुष्कानुतुली यानी इनको हिंदी में कहते हैं मरुद्विधि अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है संकरण क्या होता है, कृत्रिम संकरण। ठीक है, कि प्रक्रिया एवं महत्व पर संक्षेप। देखिए संकरण क्या होता है, जो आप जब 2 विपरीत लक्षणों पौधे वाले संकरण कराया जाए तो आपको पता है संकरण मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए अंतरण mRNA पर टिप्पणी कीजिए। अंतरण जो होता है mRNA पर आपको टिप्पणी करना है। सॉरी बच्चों rRNA दिया गया, क्या दिया गया? rRNA दिया गया, राइबोसोमल RNA पर आपको टिप्पणी करना। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। फाइलेरियसिस क्या लिया था? हाँ फाइलेरियसिस दिया गया। ठीक है, बहुभ्रूणता मैंने आपको चिल्ला कर दोनों पर टिप्पणी बताई है। हमारी चैनल पर आप जाइएगा, न्यू सीरीज का लेक्चर पढ़े हुए, वहां पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए। प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। मैंने आपको बताया था निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो गया, सक्रिय प्रतिरक्षा, आज सुबह मैंने लेक्चर अपलोड किया, उसमें बताया, आप जाकर अभी पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 उपयुक्त उदाहरण की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको चिल्ला कर बताया। ठीक है, पुनर्योजक डीएनए यानी कि आरडीएनए तकनीक यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीक प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव में इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप। इसमें जो भी उत्पादन में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आरएनए के बच्चों देखिए एक मिनट रिकम्बिनेंट डीएनए R4 रिकम्बिनेंट डीएनए जो होता है यानी कि तकनीक के द्वारा जो मानव का इंसुलिन तैयार किया जाता है, उसमें जो उत्पादन में जो चरण उत्पन्न होते हैं, जो कितने चरणों में होता है, उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है, इसको आपको बताना है। जो कि पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था वहीं से रिलेटेड है, आप उसी को लिख देना। डीएनए के खंडों को विशिष्ट स्थान से काट देता है। प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद। जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है, जो माता पिता से आपको मिलती है, उपार्जित जो होती है, जो आप बाद में अर्जित करते हैं। अगला बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है बहित मल को परिभाषित कीजिए। बहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जैव विविधता यानी कि तप्त स्थल। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी बच्चों होता है यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको कोई दूसरा प्रोडक्ट, अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बना लेता है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाकर पेटेंट करा लिया, अगर कोई दूसरा बनाता तो उसको बायोपायरेसी, एक तरीके से कहेंगे इसको बायोलॉजी की चोरी, यानी किसी भी प्रोडक्ट की कोई चोरी कर लेता है तो उसको बायोपायरेसी कहा जाता है। द्वि निषेचन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज वेरी मोस्ट आईएमपी, जिसकी खोज नवासी ने की थी लिलियम और फ्रिटलेरिया में, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया। क्लोनिंग संवाहक क्या होते हैं? क्लोनिंग संवाहकों की विशेषता पर संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं अभी तक हमें नहीं मिला है जो कि मैंने आपको अभी तक पेपर में ना पढ़ाया हो। सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे आ रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। अगला अब आगे हमारे विस्तृत उस्ती क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है इसको संक्षेप में बताइए। शुक्र जनन में जो शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है इसको आपको संक्षेप में बताना। ठीक है, शुक्रजनन में FSH, ठीक है, FS एवं L क्या बच्चों? FSH हो गया और LH होता है। देखिए LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों प्रक्रियाओं की आपको भूमिका बतानी, क्या भूमिका इसमें होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो करें, आपको अथवा में भी चांस दिया गया। परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पीय पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण पर, यानी कि परागण का मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर इस तरीके से बताया था, उसको 2 भागों में डिवाइड किया था। स्वपरागण एक तरफ लिखा था, स्वपरागण बच्चों एक तरफ लिखा था बच्चों, पर परागण। ठीक है, फिर इसको स्वपरागण को स्वयं परागित होने वाले पुष्प को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, इनको ये जो हमारा परागण था किसी पुष्प के परागकोश से निकलकर बत्तिका पर पहुंच जाने क्रिया को परागण कहते थे। ठीक है, तो इन और पर परागण को हम कई भागों में, वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, जंतुओं के द्वारा होता है। जंतु परागण को कई भागों में डिवाइड किया था। पूरा मैंने आपको समझाया ग्राफ के। अगर आपने ग्राफ पढ़ा है ना तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों समिष्ट को परिभाषित कीजिए। समिष्ट के विभिन्न गुणों पर विवेचना कीजिए। मैंने आपको नहीं पढ़ाया, अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन जैव विविधता संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत कई बार पढ़ाया है।
यानी कि ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़ा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये वाला पढ़ा है, यानी कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला बच्चों, अनुलेखन क्या है? प्रकेंद्रीय में अनुलेखन की प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया को, क्रिया विधि को हम 60 प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है, को संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आता तो आप करिएगा, अन्यथा आपको अथवा में चांस दिएगा। मानव में आनुवंशिकी की शब्दावली कि विश्लेषण में विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या की, इसकी क्या भूमिका होती है शब्दावली? देखिए, मैं आप समझिए ध्यान से, जो मानव में आनुवंशिक शब्दावली होती है, आपने मेंडल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पता है। ठीक है, उसमें विश्लेषण की भूमिका की आपको व्याख्या करना है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त जो प्रतीकों का एक टिप्पणी कीजिए, उसमें जो भी चीजें आती हैं उन पर आपको अच्छे से टिप्पणी करना। अब बच्चों यहाँ पर आपको पूरा इंग्लिश वर्जन दिया गया, यहीं तक हमारा पेपर था, इससे आगे जो भी है वो आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया। तो मैंने आपको पूरा पेपर समझा दिया, आपको इसी तरीके से कुछ पेपर मिलने वाला। अगर आपने बता दीजिए हमें कमेंट करके इसमें से आप कितना कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।